प्रेशर बनाइए, प्रेशर नहीं है बुजुर्ग के लोगों में, प्रेशर नहीं है, तभी तो अगर प्रेशर बनेगा फिर गवर्नमेंट टूटेगी। हम हमें बुजुर्ग से खास बुजुर्ग में ये कटौती ज्यादा है क्या? जब गर्मियों का मौसम आता है महकमा जो है बेकार हो चुका है। ये काम थे हम लोगों पर क्या यहाँ पर क्या प्रेशर है? यहाँ पर प्रेशर। आज सर्दी का मौसम है, आप देख रहे हैं कि 2 घंटे बिजली जाती है, 1 घंटे ये डालते हैं, लेकिन उस 1 घंटे में भी ये 3 बार 4 बार कटौती कर लेते हैं। इससे हमारा जो है एक तो कारोबारी सिस्टम हमारा सारा खत्म हो चुका है, दूसरा सर्दी का मौसम है, लाइट होना जो है बहुत ज़रूरी है। और जबकि लोग किराया देते हैं, लोगों ने मीटर लगाए हैं, मीटर के हिसाब से लोग किराया लेते हैं, जितना मीटर चढ़ता है उतना लोग किराया देते हैं। अगर जिसका मीटर नहीं भी है तो फ्लैट रेट पे किराया देता है। तो ये मैं कहता हूँ ये बदकिस्मती है महकमे की, हम लोगों की, कि ये महकमा जो है बेकार हो चुका है, ये काम करके राजी नहीं है। एसेंशियल सर्विस का इनको करार दिया गया है, लेकिन एसेंशियल सर्विस का मतलब ये होता है कि रात को भी अगर किसी को परेशानी आए तो रात को भी उसने उसका काम करना है, लेकिन ये दिन को काम करके राजी नहीं है तो रात को क्या काम करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज जो है यहाँ सब लोग जमा हुए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जमा हुए हैं, बगैर किसी पॉलिटिक्स के, बगैर किसी पार्टी के। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि आज हम एक प्रोटेस्ट यहाँ पे करें, और आइंदा अगर इन्होंने इस पे कोई गौर नहीं किया तो इस पे हम बड़े पैमाने पे एक जो है पूरा बंद कर रहे हैं, पूरा भगरवा बंद होगा, गाँव में लोग जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए बहुत मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि बिजली तो है नहीं, बट बिल जो है वो काफ़ी लोगों को आ रहे हैं, जितनी हमें कॉल्स भी मौसूल हुई कि बिल आते हैं और अच्छे अमाउंट में आते हैं, लेकिन बिजली नहीं होती है। देखिए ना, मैं आपको अभी बताऊं कि अभी मुझे घट्टी मोड़ का एक बंदा मिला, तो वो कह रहा है कि मेरा फ्लैट रेट जो है 1 महीने का 4200 रुपया डाला है। अभी महकमे के पास गया, अभी दफ्तर जा रहा था, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये महकमा जो है या तो ये नालायक महकमा है, इनको पता नहीं चलता है कि बिजली की रीडिंग कैसे चढ़ाते हैं, कैसे क्या होता है, या तो ये अपनी मर्जी से डालते हैं। तो ये तो बदकिस्मती है कि लोग किराया भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बिजली ना होने के बराबर। मुर्दार बस्तियों में रहते हैं, मुर्दार बस्तियों में रहते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। ये जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं, पिछले 10-15 साल से डॉक्टर नहीं है, तो आपकी ये हालत है। जब भी हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया 10 आदमी के सिवा और कोई नहीं होता है प्रोटेस्ट में। आप प्रेशर बनाइए, प्रेशर नहीं है बुजुर्ग के लोगों में, प्रेशर नहीं है, तभी तो अगर प्रेशर बनेगा फिर गवर्नमेंट टूटेगी। मेरे ख्याल में तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ बुजुर्ग को खत्म करने की साजिश हो रही है, चारों तरफ से यहाँ बिजनेस खत्म है, सब कुछ खत्म है, यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे बाप पर एहसान नहीं करना है गवर्नमेंट ने। हमारे यहाँ पर जंगलात है, अरबों की रुपए की लकड़ी यहाँ से जाती है, अरबों की लकड़ी यहाँ से जाती है। अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर यही हम ये धरना पे बैठेंगे, तमाम दुकानें हड़तालें दोनों तरफ से बंद की जाएंगी, तब कुछ प्रेशर बनेगा, वरना तुम्हारे डॉक्टर नहीं आएगा, तुम्हारी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं आएगी। जबकि हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को एक ऐसी तकलीफें भी होती है, वो गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, सर्जन नहीं है। लानत है हम पर, हम लोगों पर। क्या है यहाँ पर, क्या प्रेशर है यहाँ पर? प्रेशर देखो आप, भले इसमें देखो, प्रेशर देखो डोडा के लोगों में देखो, प्रेशर देखो तो कष्टवाल में देखो, प्रेशर देखो तो बानाल डोडा में देखो, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। अरे हमें अगर हम जागना है, लेकिन कहाँ जाएंगे हम? मेरे ख्याल में शबीर साहब सोए हुए हैं, कुछ नहीं बनेगा तुम्हारे बुजुर्ग को। यहाँ से डिपार्टमेंट सारे ले गए यहाँ से, और हम चुपचाप कर बैठे हैं। अफसोस की बात है, बिजली रात को देखें आप, जो हमारे पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं खासकर, जो 10 बार बाहर निकलते हैं पेशाब को, बच्चे हैं, मासूम बच्चे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन कहती है हीटर बॉयलर की बात कर रहे हैं दुकानों पर। आप हमारे नौजवान बच्चे जो होते हैं 2-2, 3-3 मिले 1-1 साल के, यहाँ -10 टेम्परेचर डिग्री हो जाता है, -10, और इनको नजर नहीं आता है वो किस बस्ती में रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या बात करते हैं यहाँ पर? खुद के अपने घरों में देख लीजिए कौन कौन से इंतजाम है। तो ये और हमें बुजुर्ग से खास बुजुर्ग में ये कटौती ज्यादा है क्या? जब गर्मियों का मौसम आता है, शेड्यूल क्या कैसे जी शेड्यूल क्यों ना तारे? अब आगे सर्दी आने वाली है, ठीक करने हैं, काम करना है, पैसा कमाना है, ठेका है, पैसे निकालना है, दिल निकालना है।
जब सर्दियों का मौसम आता है ठप पति केवी टेटी केवी क्या जी टेटी केवी क्या जी पति केवी यही देखने में। और फाल्ट कहाँ जी फाल्ट किस जगह फाल्ट तो है ही नहीं। फाल्ट जगह जगह पहले फाल्ट ही नहीं निकलते हैं। ये हालत है हम लोगों की। ये यहाँ पर 10 आदमी प्रेशर देखो हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट करते हैं। जब निकलते हैं वो प्रेशर बनता है। गवर्नमेंट ने भी समझा है कि ये लोग मुर्दार है, इनकी बात क्या बात माने रखेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जागो। ये हमें खत्म करने की साजिशें बने, उसके लिए इसको एकजुट होकर लड़ो, आओ सामने। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत हूं। खुदा हाफिज। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमेक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, MA रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444। मैं फिर अपील करूंगा, दोनों कौमें हिंदू मुसलमान एकजुट होकर, यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे, हम एक हैं, एक ही हमारा DNA है, हमें मिलकर काम करना है। ये हमारे ये जो कुछ साजिशें होती हैं हमें अलहदा करने की, इसलिए मैं दोनों कम्युनिटी से अपील करूंगा, मिलकर आप अपने हुकूक के लिए लड़ें। और मैं लोगों से ये भी कहूँगा कि बॉयलर वगैरह का इस्तेमाल ख़त्म करें और बाकी जो बिजली है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। मगर खुदारा इस सिलसिले में या आप खास ख्याल रखें कि बॉयलर वगैरह का इस्तेमाल मत करें। और फिर अपील करूंगा दोनों कम्युनिटी से, यूनाइटेड यू स्टैंड। आप अगर इकट्ठे होंगे, दुनिया की ताकत आपको कुछ नहीं करेगी। और इस सिलसिले में आप इकट्ठे होकर लड़ें और अपने हुकूक के लिए आगे चढ़ें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप हबीब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पर अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर 3 गवर्नर्स नियुक्त हो गए और तीनों गवर्नर की मौजूदगी के अंदर रियासत जम्मू और कश्मीर जो है मफलूज होकर रह गई है। सतपाल मलिक ने एक ऐसा कारनामा मुल्क के जम्मू कश्मीर के अंदर किया जो यहाँ की तारीख कभी उसको माफ नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरा गवर्नर यहाँ पर मुर्मुरू आए और उन्होंने एक सरेंडर किया दिल्ली की डायरेक्शंस पे चलने के लिए, और आखिरकार वो दुम दबाए छुपा बैठे दिल्ली के कोने के अंदर। उसके बाद एक और रावण को जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर तैनात किया, जिसकी बदौलत यहाँ पर हर रोज जम्मू कश्मीर के अंदर एक से एक बढ़कर आदेश जारी होते हैं। कभी मुलाजमों के खिलाफ, कभी अवामी सतह के लोगों के खिलाफ, कभी किसानों के खिलाफ, कभी मुलाजमों के खिलाफ। ये रावण, इस रावण को जब तक न हम लोग सब लोग मुश्तरका होकर इस रावण को यहाँ पर नेस्तो नाबूद कर लेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये वो फेलियर है जम्मू कश्मीर के अंदर, ना यहाँ के रोजगार बच्चों को लिए है, ना यहाँ बिजली है। जम्मू कश्मीर के अंदर 80% जो हमारा पावर प्रोजेक्ट है, पावर सेक्टर के अंदर, जो दिल्ली के हर दरबार के अंदर सारा मुल्क जो है रोशनास होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर को जब देखें तो यहाँ पर 2 घंटे बिजली और 22 घंटे जो है ये शटडाउन होता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है? और उसके बाद ये बॉयलर का जिक्र करते हैं। क्या बॉयलर आज ही यहाँ पर लगाए लोगों ने? यहाँ की परंपरा रही है। यह बर्फानी इलाका है जम्मू कश्मीर के अंदर, खुसूसन जिला डोडा के अंदर एक बर्फानी इलाका है, एक डिक्लेयर हुआ है। और न यहाँ सरकार की तरफ से बादल का इंतजाम है, न बिजली की वो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। आज चारों तरफ से कोहराम मचा है लोगों की बिजली न होने की। और उसके बाद बदकिस्मती से यहाँ के लोगों में फिरकापरस्ती के नाम पर तफरीक हो चुके हैं, और उसमें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है यहाँ के दोनों फिरके जो है मुनज़्ज़म होकर एक मूवमेंट में चले। आज ये हालत पहुंची है DC डोडा, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिल्कुल बिजली की इतनी कटौती नहीं है।
जब उन्होंने एक यहाँ पर मीटिंग कॉल की, उन्होंने कहा कि ये कटौती बदला में क्यों है। अरे डिप्टी कमिश्नर डोडा, तुमने अगर सवाल ये किया, अब हम आपसे जवाब पूछेंगे। जो आपने डिपार्टमेंट सवाल किया तो वही सवाल आपसे करेंगे। तुम यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर की हुकूमत तुम्हारे ही हाथ में नहीं है, आपसे बढ़कर भी बाकी बहुत बड़े इदारे हैं। और जम्मू कश्मीर बिल्कुल फेल हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कहीं चीज नहीं है। खा लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, खा एडमिनिस्ट्रेटिव बात हो, खा पॉलिटिकल तरीके से बात हो, ये बाइफरकेशन के बगैर, यहाँ तफरीक करने के बगैर इनके पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। और ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी हालत रहे, हिंदू भाई एक तरफ रहे, मुसलमान भाई दूसरी तरफ रहे, ताकि इनका हलवा मांडा जो है वो चालू चलता जाएगा। यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने इतने पाऊ अपने जमा लिए कि वो यहाँ जमहूरियत को पलटने के लिए रुकावटें डाल रहे हैं। जो जमहूरियत के खिलाफ इन्होंने बहुत से आदेश जारी किए हैं। और 4 साल से हम समझते हैं कि सरकार चुनाव कर रही है। कहाँ है तुम्हारे चुनाव? तुम्हारा अमन यहाँ नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर इस्तेकामत नहीं है लोगों को। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, MA रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।